अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लिए हैं इसमें पूरा मैंने। ये थैली वैसे ही रख ली हूँ और यहाँ कपड़े रख ली हूँ और ये ड्रायर ले जाना होता है क्योंकि शीरी नाइमा के बाल बहुत लॉन्ग है, तो जैसे वहाँ बारिश वगैरह होगी तो इससे सुखाएंगे। और ये मैंने कॉस्मेटिक का बॉक्स रख लिया, यहाँ छोटे मोटे कपड़े और हैंकी वगैरह रख लिया। तो ये भी देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया, थोड़ा सा और रखना है। और ये दिखाती हूँ, ये है छोटा सा हैंड बैग जो कि लेके जाते हैं। तो मैंने इस डिब्बे में अमूल स्प्रे रख लिया नाइमा का, क्योंकि ट्रेन में बना के देना पड़ता है, तो ये अमूल स्प्रे का अच्छा होता है देने के लिए से। और ये है मैंने बोर्नवीटा जो है वो इसमें मैंने रख के ले जा लिया है क्योंकि लगेगा वहाँ पर, तो दोनों बच्चों को तो मैंने यहाँ से, तो ये देखिए ये मैंने दोनों के लिए से रख लिया है। और ये नाइमा का और ये सीरीन का दोनों का ये मग रख लिया है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे सामान ही जो रखना है, पानी की बोतलें वगैरह। और ये देखिए ये छोटा सा है, जिप लग जाती है इस तरीके से। और ये भी रेडी हो चुका है और दिखाती हूँ मैं आपको। ये नेक्स्ट डे का है, ये फ्रिज के अंदर रखने वाले कवर हैं। तो ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, फ्रिज को भी अच्छे से वॉश कर दूंगी मैं। और उसके बाद और इधर डले हुए हैं और अच्छे से वॉश करके और खाली करके चली जाऊंगी, बट वो चालू रहेगा क्योंकि उसमें काफ़ी सामान रखे हुए हैं। ये फ्रिज के कवर धोने डाल दी हूँ। ये नेक्स्ट डे का है क्लिप, जब मैंने कर ली हूँ 16, ये आज की डेट 17 है। 16 को मैंने पूरा पैकिंग कर ली थी और आज 17 है। सो मेरे पूरा अच्छे से आज मुझे रेडी होने का दिन है, तो मैं ये मेहंदी फुला दी थी नाइट में, तो इसको हेयर में लगा लूँगी। नज्जू भी ड्यूटी से आ रहा है, उनको भी लगा दूँगी मैं। तो ये मैंने फुला ली थी। एक्चुअली क्या है, ये जो है हम लोग नागपुर में भूल गए, लोहे का है मेहंदी फुलाने का मेरे पास, बट हम लोग नागपुर में जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा, वो बाहर रखा रहता है क्योंकि मेहंदी जो है बालों में लगाने की वो लोहे के किसी भी बर्तन में ही करना चाहिए, अदर में नहीं। बट हम लोग भूल गए थे, तो मैं अक्सर इसी में किसी भी बाउल में इस तरीके से कर लेती हूँ कि जब तक वो कर ले। तो ये मैंने फुला ली थी रात भर। सो अब मैं इसको हेयर में लगाऊंगी और फिर फेशियल वगैरह करूँगी, स्क्रब करूँगी। सो आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और मैं फ्रिज को वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि फ्रिज अच्छे से धो के वॉश करके जाऊँगी। सारी चीज़ें रेडी कि जब मैं आऊँ तो सब कुछ मुझे फाइन मिले बहुत अच्छे से। सो ये देखिए ये अब मैं इसको हेयर में लगाऊंगी और फिर हेयर में लगाऊंगी। उसके बाद ये जो शावर कैप है, ये ऊपर से ये वाला शावर कैप ऊपर से हेयर ऊपर से लगा लो। मेहंदी लगाने के बाद तो मेहंदी नहीं गिरती उससे। और ये पन्नी भी पॉलीथीन का भी आता है, यूज़ एंड थ्रो वाला। ये तो वॉशेबल है कि आप इसको एक बार यूज़ करके और वॉश कर लो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि पॉलीथीन वाला क्या है, बस यूज़ करो और अलग करो। बहुत वैरायटी के आते हैं, आप चाहें तो हर तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से इलास्टिक लगी हुई रहती है, देख रहे हैं। तो ये वाला है। तो अभी मैं मेहंदी लगा के और ये लगा लूँगी शावर कैप, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और क्या, हवा भी इससे ज़्यादा नहीं लगती, जल्दी सूखते नहीं हैं हेयर। और मैं किसी और दिन आपको मेहंदी की कैसे बनाती हूँ आपसे शेयर करूँगी। मैं बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें डाल के और इतना प्यारा कलर देती है कि आपको कलर की ज़रूरत ही नहीं होती है बालों में। सो अभी शहडोल जान रहे थे, तो उसके मैंने 3-4 हफ्ते पहले से ही हर हफ्ते लगाना चालू की थी। मैंने डेट को काउंट कर लिया था कि इस डेट में अपन को लगाना है, यानी 4 बार हम लोग, ये 4थी बार है लगाना। अब इंशाल्लाह कल तो हमको निकलना है, तो आज ये 4th बार है जो कि नज्जूर में लगा रहे हैं। सो बहुत मतलब नेचुरल होती है और बहुत अच्छा होता है हेयर में लगाने में। और बाकी सारे प्रोडक्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ डिटेल में। और मेहंदी के बारे में भी इंशाल्लाह किसी और दिन आपको बताऊंगी। अभी टाइम नहीं था और मैंने जल्दी नाइट में, क्योंकि ये सब पैकिंग करने से बहुत थक चुकी थी मैं, इसलिए मैंने ये आपको क्लिप नहीं, ये तो मैंने रात में 12 बजे ही भिगोया है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था सारा काम करते हुए और बच्चों को साथ में देखना, घर को मैनेज करना। सो मेरी तो पैकिंग हो चुकी है और आज अब मेरा टाइम है, मैं अपने आप को सजूंगी, संवारूंगी। सो आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ जाने से पहले। तो चलिए फिर नेक्स्ट और मिलते हैं।
ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ नज्जू की यूनिफॉर्म रखी, उसको प्रेस करना, ये इस तरीके से मैंने ये सेट कर दिया इस जगह को। और ये 2 बैग निकाल दी हूँ ले जाने के लिए ऐसे। ये देखिए, ये भी रेडी हो चुका है। और ये रूम को भी मैंने बिल्कुल फाइन ठीक कर लिया था। ये देखिए, ये इसको मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया था रूम को इस तरीके से। कल रात में ही सब कुछ जो इतना फैला था आप देखे थे, उसको सब मैनेज करके और अच्छे से मैंने सारे चीज़ें रेडी करके और ये एक तरफ रख दी हैं। अब बस ले जाने की देरी है, कुछ कपड़े और रखना। और मैंने मोस्टली कपड़े जो है जो ले जाने के वो इसमें पैक कर दी हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचे हैं वही पहन रहे हैं हम, क्योंकि बाई चांस बारिश हो रही है, किस वजह से कपड़े धोने से सूखे ना, इस वजह से हम लोग ने क्या है कि ले जाने वाले पैकिंग कर लिए हैं और एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं वही पहन रहे हैं, घर में बच्चे और हम लोग भी। सो 1 डे ही बचा है। बच्चे तो इतना खुश हैं बार बार, और नायमा तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले उसका रहता है कि मम्मी 1 डे बचे, 2 डे बचा, ऐसे करके इतना खुश होती। सीरीन भी इतना ज़्यादा खुश है दादी दादा घर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। सो अब आगे आपको दिखाते जाऊंगी कि हम लोग किस तरीके जा रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आप देखते जाइए। ग्लव्स, इसमें मैं मेहंदी लगाऊँ, इसको पहन के और मेहंदी लगाऊंगी हेयर में। ये ग्रीन कलर के बहुत अच्छे हैं और मोटे वाले हैं, और ये क्या वॉशेबल है। और आते हैं यूज़ थ्रो वाले, आप पहनो, इस लगाओ और अलग कर दो। तो ये वाले ऐसा है कि आप इसको अच्छे से वॉश करके सुखा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखिए, मेहंदी लगा के इतने बार और ये कलर हो गया है, और इसको अब मैं पहन के और मेहंदी अप्लाई करती हूँ। सो अब मैंने मेहंदी लगा के फुर्सत हो गई थी, तो मैंने सोचा फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसके कवर धो दी हूँ, और इसको निकाल के मुझे अभी वॉश करना है अच्छे से, क्योंकि और फिर इसको अच्छे से बेकिंग जो सोडा आता है उसमें लेमन जूस वगैरह डाल के, और उससे फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से वॉश करके कि ये किस तरीके से की हूँ मैंने। और कुछ सामान ही बाकी है, बट पूरा मैंने मतलब ऐसा ली थी कि जाने के टाइम कुछ भी ना बचे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैं इसको वॉश करके फिर दिखाती हूँ। सो ये अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैंने, इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर ली थी। ये देखिए ठंडा, तो इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर ली थी मैंने, अच्छे से धो ली हूँ। उसके कवर वगैरह भी अच्छे से धो लिए थे। तो ये रहे कवर, तो हम इन कवर को डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये कवर यूज़ करती हूँ, और क्योंकि इसकी जो है नीचे का ये ख़राब ना हो और इजीली रखने में आसान हो, मैंने अच्छे से पूरा फ्रिज को वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया, क्योंकि जब आएंगे तो क्योंकि कोई भी चीज़ें नहीं है और कोई स्मेल ना आए, इसलिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जब आएंगे यहाँ पर तो हमको बिल्कुल फ्रेश मिलना चाहिए, जिससे कि मैं उसमें सामान थोड़ा सा पोंछ के और रखूँ। और ये देखिए, ये दूसरा भी लगा देती हूँ, और ये नीचे तीसरा भी लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं ये अच्छे से वॉश करके सुखा ली थी, आपको दिखाई थी। और ये मैंने, ये देखिए, ये ऐसे पूरा सेट करके छोड़ दी हूँ। और ये है टाइमर। सो मैं इसको मतलब 1 में कर दूँगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है। फ्रीज़र में है, फ्रीज़र को 5 में करके जा रही हूँ मैं, और इसको 1 में करके जा रही हूँ कि नॉर्मली रहे। और ये रहा सब्जियों का। सो ये देखिए, पूरी खाली हो चुकी है सब्जियाँ, सारी चीज़ें। और ये है एयर पास के लिए सब्जियों में, क्योंकि डायरेक्ट ना लगना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये है। और अब मैं इसको लगा दूंगी इसमें। ये देखिए, ये लग चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें इसको निकाल के वॉश कर लेती हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से वॉश होकर ये देख पूरा रेडी हो चुका है। और इसमें कुछ मसाले रखे हैं ड्राई वाले, और कुछ चीज़ें जैसे छोले चने। सो मैं इसलिए रखी हूँ कि कीड़े वगैरह ना लगे, बट मैं पूरे ड्राई मसालों में बाहर जो हैं या फिर दालें वगैरह सब में मैं लौंग डाल के जा रही हूँ, जिससे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कीड़े वगैरह ना लगे। और इसकी जितने भी मैंने इसके जितने भी बॉक्स थे मिर्च के और धनिया वगैरह के, सो मैंने सभी को अच्छे से वॉश कर लिया है और रख दिया है मैंने सुखा के, क्योंकि आके मुझे इस्तेमाल करना है। सो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है जिंजर गार्लिक के बॉक्स। सो ये देखिए, मैंने वॉश करके और इसको रख लिया है। और ये वाले बॉक्स ये है, ये कोरिएंडर का हो गया है, और ये है ग्रीन चिली का। ये सब मैंने अच्छे से
ये अच्छे से वॉश हो गए हैं डिब्बे, और ये मैं अब रख दूंगी क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो सारी चीज़ें लगेंगी। इस वजह से क्या है कि मैंने ऐसे वॉश करके रख ली हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ईज़िली सारी चीज़ें वॉशेबल मिले, और जिससे मैं हर चीज़ फटफट रख के, क्योंकि आने के बाद थके आ रहे होते हैं तो लगता है कुछ ना करे, फिर सामानों के एकदम ढेर लगते रहते हैं। तो ये इसलिए मैंने सब कुछ फिनिश करके रख दी हूँ। फ्रिज भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बार बार लाने ले जाने से फ्रिज में डैमेज हो गया, क्योंकि ये 5 से 6 बार इधर से उधर हुआ है वडोदरा से। फिर वडोदरा में भी चेंज किए थे रेलवे क्वार्टर वगैरह, फिर यहाँ नागपुर में 2-3 बार चेंज हुआ है। तो ये इस तरीके से हल्का सा डैमेज आ गया, बट ये फ़ाइन है। ये पाउडर रखें ड्राई वाले, इस तरीके से फ्रिज पूरा खाली होगा। जैम रखा हुआ है और ये खाली रहेगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। और ये देखिए ये सामान ये रखे हुए हैं कुछ चीज़ें, इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें रख ली हूँ शहडोल ले जाने के लिए से, और कुछ अंडे वगैरह रखे हैं। वो अभी कल नेक्स्ट 18 को यूज़ कर लूँगी। बाकी इस तरीके से सामान रखे रहेंगे। तो इसको 1 नंबर में रखी कि इसमें सिर्फ हल्की सी ठंडक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप बताइएगा इस तरीके से आप लोग भी करते हैं जैसे मैं इसे अरेंज करके और सारी चीज़ें करके रख के और रखती हूँ। ये देखिए भिंडी मैंने वॉश करके और कट करके रख लिया है, जो कि आज मुझे बनाना है ये। और आप बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस तरीके जाने से पहले अपना घर और सारी चीज़ें एकदम फाइन अच्छे से रखते हैं। और मैं अभी जाने से पहले आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से पूरे घर को अच्छे से करके रखा है। ये देखिए ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि इसमें मतलब हो सके तो न्यूज़पेपर में ढक के रख के चली जाऊंगी ऊपर से, बट रैक क्या है पैक रहते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगती। आने के बाद वैसे भी मैं सफाई करूंगी तो ये इस तरीके से सेट ही रहेगा। आप बहुत काम है आज भी मुझे, क्योंकि मुझे खुद को भी टाइम देना, फिर बच्चे वगैरह को और थोड़े बहुत और अरेंज करना है, क्योंकि होता है ना कहीं जाना तो लास्ट एंड तक काम ही काम रहते हैं। आप चाहते भी हैं कि काम जल्दी हो जाए बट फिनिश नहीं होते। नज्जू आए नहीं है अभी, शाम तक इंशाल्लाह आएंगे और मैं बनाऊंगी शाम को ढोकले। तो देखो आपसे रेसिपी शेयर करूंगी अगर टाइम मिला तो, नहीं तो जल्दी जल्दी क्योंकि नज्जू आ रहे हैं तो उनको शाम को कुछ खाने के लिए से चाहिए तो मैं वो बना के रखूँगी। और इसी तरीके से आगे करते मैंने मेहंदी लगा लिया है। अब मैं थ्रेडिंग वगैरह बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी किस तरीके से बना रही हूँ मैं। और फ्रिज भी अरेंज हो चुका, मोस्टली सारे काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। सो मैं आगे करते जाऊंगी, आपको दिखाते जाऊंगी। और सीरीन के हेयर बैंड हैं, बहुत सारे हैं बट मैं ये 4 ही ले जा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और ये इनको मैं वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि ये क्या है नाइमा ऐसे ही रेडी होती है और उसका बहुत रहता है मटकना, तो इस तरीके से इनको हेयर में लगा लगा के डेली यूज़ करती है। और ये बाहर भी रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि अंदर पैक करके रखें, और डेली यूज़ के सामान है ये। तो इनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी, और क्योंकि अभी 1 डे है तो एक दिन में ये सूख भी जाएंगे अच्छे से, क्योंकि कल सोचा था बट भूल गई। होता है ना ध्यान से, इतने सारे काम रहते हैं ध्यान से निकल जाता है, नहीं तो कल ही धो लेती। तो मैं आज इसको हेयर बैंड को और इतना ही लेके जा रही हूँ, बाकी नहीं, क्योंकि इसी को लगा ले वो बहुत है। और शीरीन बहुत कम लगाती हेयर बैंड, और नाइमा काफ़ी, उसको तो डेली ही चाहिए रहता है। ये है चूर्ण। मैंने इसको बनाया है, मतलब मेथी, अलसी, कलौंजी और जीरा, अजवाइन, बहुत सारी चीज़ों से, मीठी लकड़ी और वो अर्जुन की छाल उन सब से मिला के, और ये मैंने पाउडर बनाया है। मैं बताऊंगी आपको, ये डेली यूज़ में खाने के लिए, जैसे अपन को कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी से आप सुबह शाम 1 चम्मच ले सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि इसको मैंने और माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे ले जाना है शहडोल। वहाँ क्या है वो सब हैवी चीज़ें जब खाएंगे ये तो इनकी तबीयत में ठीक नहीं लगता है वो सब खाने से, तो मैं ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा उनको देती हूँ। मैंने मीठी लकड़ी और अर्जुन की छाल, मीठी लकड़ी अर्जुन की छाल का पाउडर भी रख लिया है, मेथी पिसी हुई भी रख लिया है, उसको भून के नज्जू को देना पड़ता है हर दिन। बहुत सारी चीज़ें, लहसुन खाते हैं और लौकी का जूस पीते हैं, और ये चूर्ण रहता है नाइट में देने के लिए। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए रख लेती हूँ कि अगर वो सब चीज़ें भी नॉन वेज वगैरह भी ज़्यादा हो तो ये मैनेज
मैनेज हो जाता है बराबर, क्योंकि अपन बाहर जाते हैं तो होता ही है, कितना भी अपन चाहें कि ना खाएं लेकिन हो जाता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं ये सब बना के पहले से अरेंज, अब मैं इसको डिब्बे में बॉक्स में, ये अभी गर्म है क्योंकि मैंने इसको रोस्ट किया है माइक्रोवेव में, और क्योंकि इन सबको मैंने पहले खड़ा रोस्ट किया था फिर मिक्सी में पीसा है, बट अभी क्या है बहुत मतलब यूज़ कर रहे थे, ये इतना बचा है तो मैंने सोची ले जा रहे हैं तो इसको और एक बार रोस्ट करके और फिर मैं ये टाइट बॉक्स में रख लूँगी, ले जा लूँगी। तो ये इस तरीके से फिर इसकी भी मैं आपको शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके, बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सारी जो बॉडी में चाहिए चीज़ें उन चीज़ों से ये बना हुआ है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसका रिजल्ट भी आता है, बहुत अच्छा लगता है इसको खाने के बाद। और हमारे यहाँ तो नाइमा सीरीन भी खा लेते हैं, उनको हाफ टी स्पून गुनगुने पानी में दे देती हूँ। तो बच्चों को माशाल्लाह जैसी आदत आप बनाते हैं अब वैसी बन जाती है। बच्चों को ये ऐसे खिलाएंगे बड़े होके तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि कभी खाए हुए नहीं रहते, बचपन से आप आदत डालोगे तो ये इजीली खा लेंगे। अभी नाइमा सीरीन को आप किसी भी तरीके की चीज़ें खिलाते हैं तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। अब नेक्स्ट डे 18 तारीख है, जाने का दिन है, हम लोग सब बहुत ज़्यादा हैप्पी। नाइमा तो सुबह ही उठ के एकदम खुश हो जाती है। सो 18 तारीख को मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।